तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जहां पर इनका पीछा करने वाली राइटियस अलायंस की जो टीम होती है वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। तो मास्टर उनका जो लीडर होता है वो उनसे कहता है कि ब्लैक टॉर्टोइज स्क्वाड यहीं पर रुकेगी, हम लोग जहां पर रुककर वेट करेंगे। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से उन लोगों का पीछा कर रहे हैं डिमोनिक यंग मास्टर का, और हम सभी लोग बुरी तरह से थक चुके हैं। तो मास्टर वैंग होन जो होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर देखते हैं कि कुनलुन सेक्टर का एल्डर जो होता है वो एक मैसेंजर बर्ड भेज रहा होता है। तो कुनलुन सेक्टर का एल्डर जो कि स्टील प्लॉट फोर्ट्रेस के लिए काम करता है वो भी अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। मास्टर वैंग होन जो होते हैं वो कुनलुन सेक्टर के एल्डर के पास जाते हैं और जाकर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा, तुम जहां पर ट्रांसेंडेंट डीमन राम में पहुंच चुके हो, तुमने जहां पर अपने सेक्टर को धोखा दिया, अपनी मास्टर को धोखा दिया, और उसके बाद तुमने आकर स्टील प्लॉट फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनको ज्वाइन करने के बाद तुमने काफी अच्छी तरक्की किया और तुम अब जहां पर काफी स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। हालांकि हम दोनों जहां पर एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त इससे भी बड़ा एक दुश्मन है जो हम दोनों का दुश्मन है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले बड़े दुश्मन से निपट लेना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो एल्डर उसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो हमारा वैंग होन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम लोग हाथ मिला लें, फिलहाल के लिए हाथ मिला लेते हैं, पहले यहाँ पर यंग लीडर से निपट लेते हैं, उसके बाद आपस में फाइट कर लेंगे। क्योंकि जहां तक आते आते हम लोगों ने अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर दिया। हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं कि कहीं हम में से कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर दे। हालांकि हमारा दुश्मन एक है और हम लोग यहाँ पर एक ही रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे? फिलहाल के लिए पहले हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद हम लोग आपस में निपट लेंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर इस जगह के ऊपर मार डालता, लेकिन फिलहाल के लिए एक अलायंस बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यंग मास्टर को ढूंढना, उसको पकड़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जबकि इसी के साथ एक मैसेंजर बर्ड वहां पर आता है। जैसे वो पंछी वहां पर आता है तो मास्टर वैंग होन उसके पास से उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो उसे कहते हैं कि जरा इसको पढ़ो। तो हमारे दूसरे एल्डर जो होते हैं कुनलुन के, वो उस लेटर को पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या राइट के सिमली अलायंस और स्टील प्लॉट फोर्ट्रेस ने आपस में एक अलायंस बना ली है। तो मास्टर वैंग होन उसे कहता है कि देखा, मैंने कहा ना कि यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से हमारी अलायंस बन चुकी है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और तुम यहाँ पर फिलहाल के लिए रीइंफोर्समेंट्स बुला रहे थे, वो कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो कुनलुन एल्डर से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तकरीबन आधे दिन में पहुंच जाएंगी। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है ये तो और भी ज्यादा मजे की बात है, आधे दिन के बाद हम लोग उस यंग मास्टर, उस डिमोनिक यंग मास्टर का शिकार शुरू करेंगे। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारे यंग मास्टर का दिखाया जाता है कि हाजिन जो होता है वो अपने डीमन ब्लेड को लेकर बैठा होता है और उसकी एनर्जी को सोकर अपनी इंटरनल एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके इंटरनल बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज होती है और वो यहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा ब्लेड जो है ये काफी हद तक चेंज हो चुका है। हालांकि मैं इसके अंदर से ट्रू पोटेंशियल को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। डीमन लॉर्ड ने अपनी ट्रू एनर्जी जो थी इसके अंदर ऐड कर दी थी ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं इसकी एनर्जी को सोख सकूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं ब्रेक थ्रू करता जा रहा हूँ इसकी एनर्जी बदलती जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी मदद से अपने आप को अंदर से हील कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि दुश्मन बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो डोंगपिल वहां पर आता है। तुम्हारा हाजिन उससे कहता है कि डोंगपिल मेरी बात सुनो, तुम कैसा फील कर रहे हो? तो डोंगपिल कहता है कि सर मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो बात है कि मुझे लगता है कि उनकी वजह से तुम भी यहाँ पर कुछ उल्टा उल्टा सोच रहे होगे। तो डोंगपिल कहता है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी कहेंगे मुझे उसके ऊपर विश्वास है। तो हाजिन कहता है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके ऊपर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। यंग लीडर ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि आपने यहाँ पर मेरे साथ गलत किया है। तो हाजिन कहता है लेकिन तुम यहाँ पर किस बात से गुस्सा हो? तुमने कहा कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम गुस्सा क्यों हो? तो डोंगपिल कहता है मैं गुस्सा इस बात से हूँ कि आपने यहाँ पर मेरे पर विश्वास नहीं किया और मुझे यहाँ पर इस बारे में पहले नहीं बताया। आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे कि आप कौन है, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि मैं बस इस बात से नाराज हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा वफादार रहा इतने सालों में, आपने मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं देखी जिससे आपको मेरी वफादारी के ऊपर शक हो। मैं आप यहाँ पर आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, फिर चाहे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हूँ या फिर आप यहाँ पर कोई और हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं करता कि आप कौन है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड यंग मास्टर को जानता हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ। आप यहाँ पर मुझे ऑर्डर दें अगर मरने का तो मैं अभी जाकर मर जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद आपको मेरी वफादारी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा आप ही की रिस्पेक्ट करूंगा और हमेशा आपको ये अपना यंग मास्टर मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डोंगपिल वहां पर सर चुकाता है और उसे कहता है कि यंग लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी यहाँ पर आपके सर के एक बाल को भी टच नहीं कर पाएगा। जब तक डोंगपिल जिंदा है कोई भी आप तक उसे पहुंचने नहीं देगा। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ लाकर कहने की जरूरत नहीं थी, तुमने तो यहाँ पर मुझे गूज बम्स दे दिए। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि ऐसी बात है। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी एक और बैटल होने वाली है, दुश्मन हमारे करीब पहुंच चुका है, मैं अपनी इंटरनल एनर्जीज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फाइट में तुम्हें
तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं है, मैं ये फाइट अकेले लड़ने वाला हूँ। जैसी फाइट खत्म होगी तुम्हें बीच में आना होगा और आकर उन सभी लोगों को फिनिश करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं इस बैटल में स्टार्ट में आप आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था कि पिछले 2 साल से मैंने डोंगपिल को देखा है कि डोंगपिल हमेशा शांत रहता है, लेकिन हमेशा मेरा वफादार रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में डोंगपिल ने भी काफी कुछ अचीव किया, जो काफी ज्यादा बदल चुका और काफी ज्यादा ये मेच्योर भी हो चुका है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो। यहीं पर नेक्स्ट सीन डीमन गार्ड का दिखाया जाता है, जो कि अपने पैलेस की छत के ऊपर बैठे होते हैं और फर्स्ट गार्डियन उनके पास होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक पीना चाहोगे, तो वो कहता है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी। साथ ही हमारे डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने जो असैसिन था जो काफी साल पहले आया था फार्मलेस टेंपल का, मैंने उसे जाने दिया है। तो हमारे फर्स्ट गार्डियन कहता है कि जी मैं समझ गया। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम इस बात से सरप्राइज नहीं हुए। तो फर्स्ट गार्डियन कहता है कि मेरे सरप्राइज होने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर आपके किए के पर कौन सवाल उठा सकता है, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम इस बात से खुश नहीं हो। तो फर्स्ट गार्डियन उसे कहता है जी सर, उस असैसिन की एबिलिटीज काफी ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि आपको उसे इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए था। अब जबकि आपने खुद यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ उसकी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया, तो वो और भी खतरनाक हो चुका है। डीमन गार्ड उसे कहता है लेकिन वो डिमोनिक कल्ट में वापस नहीं आएगा, तुम्हें जिस बात का डर है वो नहीं होगा। यानी कि तुम्हें लगता है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर वापस आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर साथ ही हमारे डीमन गार्ड उसे कहता है कि फर्स्ट गार्डियन 1 महीने के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इंसान आने वाला है जो काफी ज्यादा गुस्सेल भी होगा। मैं चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए उसे मेरे तक आने से ना रोका जाए, चाहे कुछ भी हो जाए उसका रास्ता नहीं रोकना, उसे मेरे तक पहुंचने दिया जाए। तो फर्स्ट गार्डियन कहते हैं ठीक है सर, जैसे आपके ऑर्डर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 9 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।